नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर कोड के बारे में। ये क्या है? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि बीआईएसआई ने डेवलप किया है गाइडलाइंस को, जिसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ये जो कोड है ये अभी जो सिमिलर कोड है जिसके नेशनल कोड जैसे कि हो गया बिल्डिंग के, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, उसके उससे सिमिलर कोड है एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है। इसका मेन गोल जो है इस बनाने का जो तात्पर्य ये है कि इसकी हेल्प से स्टैंडर्ड पता चलेगा, इसकी हेल्प से ये पता चलेगा कि इम्प्रूव द क्वालिटी कैसी है और फार्मर की जो एफिशिएंसी है उसको और अच्छे बेहतर करने के लिए इस कोड को लाया गया है, ठीक? अब यहाँ अभी जो प्रेज़ेंट में जो रेगुलेशन है तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड को अभी लाया गया है। ठीक है, अगर एनएकी की बात करें यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड की बात करें तो इसमें क्या किया गया है, कुछ रूल्स को क्रिएट किया गया है, कुछ गाइडलाइंस को क्रिएट किया गया है। इसमें सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अक्रॉस द कंट्रीज़ कवर हैं, ठीक? अब इसका जो मेन एम था वो स्टेरलाइज़ फार्मिंग मेथड था। इसकी वजह से ये इंश्योर किया जाए कि जो एफिशिएंट है, सेफ है, हाई क्वालिटी के जैसे कि हो गया मशीनरी हो गया, ठीक फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड होगा, वो फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वही अच्छे पेस्चराइज़्ड मशीनरी मार्केट में बेचे जा रहे हैं, कोई फेक तो नहीं है। इसकी वजह से ये नेशनल एग्रीकल्चर लाएगा इसके देखते हुए कि फार्मर की और अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, उनकी फसल को और इम्प्रूव कर पाएँ, इसीलिए एनएसी को लाया गया। अब एनएसी के अंदर ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम था अभी जो करंट में जो चल रहा था बट उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम ये थी कि अब उसकी वज़ह से कुछ मशीनरी फर्टिलाइज़र ऐसी थी जो उस स्टैंडर्ड पे क्या कर रही थी, फॉलो नहीं कर रहे थे, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही थी। जैसे कि हो गया कि मशीनरी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया कि मैनी अदर पार्ट ऑफ द फार्मिंग डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसेस जिसकी वज़ह से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी जैसे कि लैंड प्रिपरेशन करने में, ठीक? इरिगेशन में, ठीक? अब जिसकी वज़ह से ये जो नया नेशनल एग्रीकल्चर कोड आया है, अब ये पूरे थ्रू आउट कंट्री फॉलो किया जाएगा। जिसकी वज़ह से ये फार्मर को जो पता चलेगा कि वो ये चेक कर पाएँगे कि जो क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी है, बेटर है और वो सेफ है, वो और हाई क्वालिटी की है। जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया और पेस्टिसाइड हो गया, जो ये बेच रहे हैं और जो फार्मर खरीद रहे हैं, उनको ये पता रहेगा ये कोड ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और तो ये क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, इसीलिए ये बेच रहे हैं, तो फार्मर को यहाँ पे बेनिफिट होगा। अब जो लोग इसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऊपर ये स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक? नाउ अब जो मैंने अभी पॉलिसी बताई थी, जो प्रेज़ेंट में है जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन हो गई, इरिगेशन हो गया, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस हो गया, इसमें क्लियर रूल्स की बात नहीं कही गई थी, ठीक? और जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस में नहीं चल रहा था, तो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क लाना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से नेशनल एग्रीकल्चर कोड को यहाँ पे लाया गया है, ठीक? ना इसके बारे में और बात करते हैं, देखिए व्हाट विल बी द एनएसी कवर ठीक है अब एनएस जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है वो क्या क्या कवर करती है सबसे पहले वो देखते हैं सबसे पहली चीज है एग्रीकल्चर प्रोसेस पे यहाँ पे इंक्लूड किए जैसे कि राइट क्रॉप प्रिपरेशन द लैंड प्लांटिंग वाटरिंग हार्वेस्टिंग कैसे किया जाएगा कब किया जाएगा कितना पानी पड़ेगा ठीक कैसे लैंड को प्रिपेयर किया जाए सब कुछ यहाँ पे बताया गया है सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन यहाँ पे वंस अ क्रॉप इज हार्वेस्ट द एनएकी प्रोवाइड गाइडलाइन दैट like initial process storing the procedure making a everything that can be tracked back to its source यानी कि अगर एक बार क्रॉप आई उसको हम हार्वेस्ट किए तो पूरा गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा ये पूरा ओवरऑल इनिशियल से लेकर पूरा प्रोसेस ये बताएंगे कैसे इसको प्रोसेस करना है कैसे स्टोर करना है ठीक कैसे इसको आगे काम करना है ठीक नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट मैनेजमेंट ठीक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देखा गया कि जो केमिकल इस्तेमाल हो जा रहा है फर्टिलाइजर में पेस्टिसाइड में और तो इसको कैसा वो स्टैंडर्ड कैसा है क्वालिटी का है कि नहीं है कोई प्रॉब्लम है तो नहीं वो सब यहाँ पे मैनेज किया जाएगा फोर्थ स्टेप जो है न्यू फार्मिंग मेथड यहाँ पे जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड के हिसाब से यहाँ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जैसे कि आईओटी हो गया उसकी हेल्प से फार्मर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा जैसे कि ये बता देता है कि उस पेड़ पे कौन से कीड़े लग रहे हैं क्या हम लोग दवा डालेंगे कैसे उसको सॉल्व करेंगे ठीक इस नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस ये पता चल जाता है कि सॉइल कितनी फर्टिलाइज है उसमें क्या हम डालेंगे खाद डालनी है कौन सी खाद डालनी है कितने टाइम पे डालनी है वो सब यहाँ पे पता चल जाएगा अब मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये बेसिकली जो नेशनल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस को क्रिएट करना है अक्रॉस इंडिया ये जो पूरे इंडिया में इसको फॉलो किया जाएगा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये प्रमोट अ कल्चर और क्वालिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ठीक यहाँ पॉलिसी पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेशन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा
थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ एक्ट एज़ अ गाइड फॉर फार्मर, यानी कि फार्मर को हेल्प करेगा, ये गाइड करेगा लैंड को प्रिपेयर करने में, क्रॉप को लगाने में, प्लांटिंग में, हार्वेस्टिंग सब में, ठीक। नाउ अब जो करंट में जो था बीएसआई, ये बेसिकली ड्राफ्ट है इसका, इज वर्किंग ऑन द ड्राफ्ट दैट एनएससी एंड द गोल इज टू फिनिश इट बाय अक्टूबर 2025, यानी कि जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है, इसको पूरी तरह से ड्राफ्ट बना के इसको लाया जाएगा अक्टूबर 2025 से, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और 2025 अक्टूबर 2025 में ये चीज़ लागू की कर दी जाएगी। अगर बात करें व्हाट आर द इस एसएडीएफ यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोंस्ट्रेशन फार्म क्या है? बेसिकली ये हेल्प करता है और प्रमोट, ये हेल्प करता है जैसे कि टेस्ट और प्रमोट करने में एनएससी का। जो बीएसआई है ये आल्सो क्या करता है, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोंस्ट्रेशन फार्म को जैसे कि क्रिएट करना है, मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फार्मर को हेल्प करते हैं, जैसे कि उनके हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया, उनकी टेक्नोलॉजी में हेल्प करना, उनको कैसे प्लांटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ये चीज़ यहाँ पे बताई जाती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक? और कैसे जब उनकी लैंड है उसमें एक्शन लेना है, क्या खाद डालने का, प्लांटिंग करने का, वाटरिंग करने, ये सब यहाँ पे बताया जाता है। ये स्टैंडर्ड जो ओवरऑल मीट करता है। अब एनएससी के आने के बाद ये पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। ये एक तरह से फार्मर के लिए बहुत अच्छी सुविधा है जो फार्मर को डायरेक्टली एक गाइड की तरह हेल्प करेगा। अगर फार्मर कहीं लैग कर रहे हैं, अगर उनके फसल में कुछ हो जाता है तो ये भी तब भी गाइड करेगा। अगर लैंड खराब है उसमें कैसे उसमें हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन।